हेलो गाइस। तो आज हम सिफेलोस्पोरिन्स एंटीबायोटिक्स के बारे में समझेंगे। इसमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स आती हैं, क्या क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस रहते हैं, इसके डोज कैलकुलेशन क्या रहती है। तो सारी सिफेलोस्पोरिन्स एंटीबायोटिक्स की डोज हम समझेंगे, उनकी जो है इजी कैलकुलेशन हम समझेंगे कि किस तरह से हम कैलकुलेट करके पेशेंट को डोज दे सकते हैं। जैसे सेफ्ट्रिएक्सोन और सेफुरेक्सिम जैसी एंटीबायोटिक जो है इस क्लास में आती हैं, सिफेलोस्पोरिन्स में आती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सिफेलोस्पोरिन्स एंटीबायोटिक्स क्या हैं? सिफेलोस्पोरिन्स सिफेलोस्पोरिन्स ए लार्ज ग्रुप ऑफ बीटा लैक्टिम एंटीबायोटिक्स, यानी ये बड़े ग्रुप में, लार्ज ग्रुप में बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, सिमिलर हैं पेनिसिलिन के, यानी पेनिसिलिन के सिमिलर वर्क करती हैं। यानी जो स्ट्रक्चर होता है वो इनका सिमिलर होता है, यानी सिमिलर स्ट्रक्चर टू पेनिसिलिन है ये। और यूज़ की जाती हैं ट्रीट ए वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, यानी बहुत बड़े स्तर पर जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस रहते हैं उनको ट्रीट करने में ये यूज़ की जाती हैं। दे आर ए क्लोजली रिलेटेड टू पेनिसिलिन, यानी ये क्लोजली रिलेटेड हैं पेनिसिलिन से। वर्क इनवाइटिंग बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, यानी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसकी सेल वॉल को इनहिबिट कर देती हैं, उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करके ये वर्क करती हैं। दे आर known for their broad spectrum coverage against a variety of bacteria and are often used for infections, respiratory tract infection और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड स्किन इन्फेक्शंस। तो ये सारे इन्फेक्शंस में ये यूज़फुल है। डिस्कवरी एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं इसका। सिफेलोस्पोरिन्स फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम जो इसको डिराइव किया गया था, निकाला गया था फंगस सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम से इसको डिराइव किया गया था, निकाला गया था, इसको खोजा गया था। दे आर ए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स मीन्स, बीटा लैक्टम का मतलब क्या होता है? दे कंटेन ए बीटा लैक्टम रिंग, यानी ये बीटा लैक्टम रिंग मिलती है इसमें, जैसे कि हमको पेनिसिलिन में मिलती है, यानी पेनिसिलिन का जैसा स्ट्रक्चर दिखता है उस टाइप की इसमें रिंग दिखेगी। विच इज ऑल्सो फाउंड इन पेनिसिलिन। they work by interfering with the synthesis of bacterial cell wall, यानी बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस है उसको इंटरफेयर करती है, उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। दे वाइंड टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स PBPS, यानी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स को ये ऑन बैक्टीरिया प्रिवेंट करती है फॉर्मेशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल, यानी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसकी फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है। और उसकी इनहिबिट अगर कर देती है सेल वॉल को तो बैक्टीरिया जो है ख़त्म होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। तो इस तरह से ये जो है वर्क करती है। तो अब इनकी एक एक करके इनकी डोजेस समझ लेते हैं सभी की। तो सैफाक्लोर समझते हैं। तो 20 to 40 mg पर केजी इसकी पर डे इसकी डोज रहती है। 8 ऑरली हम दे सकते हैं इसको, ओरली मैक्सिमम 2 ग्राम पर डे हम इसको दे सकते हैं। यूज़ हाइयर डोज फॉर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, यानी कान से जुड़ा हुआ कोई इन्फेक्शन है एक्यूटली तो हम इसको हाइयर डोजेज में दे सकते हैं। एडल्ट की डोज की बात करें तो इसकी 250 से 500 mg 8 ऑरली हम दे सकते हैं। ओरली मैक्सिमम डोज इसकी एडल्ट में 4 ग्राम पर डे हम दे सकते हैं। सेफाड्रॉक्सिल की अगर बात करें हम तो 30 to 50 mg पर केजी पर डे इसकी जो डोज रहती है। 12 ऑरली हम इसको ओरली दे सकते हैं। एडल्ट की डोज की बात करें अगर इसकी तो 1 से 2 ग्राम हम इसको दे सकते हैं पर डे, 12 ऑरली और 24 ऑरली, यानी दिन में एक बार या फिर सुबह शाम भी हम इसको दे सकते हैं। सेफाजोलिन सोडियम की बात करें अगर हम, सेफाजोलिन सोडियम तो इसकी डोज रहती है 50 to 100 mg पर केजी पर डे। आईवी और आईएम इसको दिया जा सकता है 6 ऑरली एंड स्लो आईवी ओवर 5 to 10 मिनट में हम इसको दे सकते हैं। एडल्ट की डोज की अगर बात करें इसमें तो 500 mg से 1 ग्राम पर डे इसकी डोज रह सकती है। आईवी और आईएम इसको इस्तेमाल किया जाता है 6 to 8 ऑरली। सेफडाइनिर के बारे में समझते हैं। सेफडाइनिर की अगर बात करें हम तो 14
mg पर केजी पर डे के हिसाब से हम दे सकते हैं इसको 12 to 24 ऑर्ली, यानी दिन में एक बार या फिर हम सुबह शाम इसको दे सकते हैं। 12 ऑर्ली हम दे सकते हैं। इफेक्टिव कवरेज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, निगेटिव ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया, बीटा लैक्टेमेज स्टेबिलिटी ये करता है। एडल्ट डोज की अगर बात करें तो 300 mg से 600 mg डेली हम दे सकते हैं 12 ऑर्ली और 24 ऑर्ली। सेफ्डिटोर एंड पाइवोक्सिल की अगर बात करें हम तो सेफ्डिटोर एंड पाइवोक्सिल इट इज़ ए सेमी सिंथेटिक सिफेलोस्पोरिन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये सेमी सिंथेटिक है सिफेलोस्पोरिन्स की। तो 3 mg पर केजी पर डोज हम इसको दे सकते हैं 8 ऑर्ली फॉर 5 डेज के लिए। इट इज़ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रल अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये काम करती है। सैफपाइन की अगर बात करें हम सैफपाइन की तो लेस देन अगर 2 मंथ के बेबी हैं, अगर लेस देन 2 मंथ का अगर पेशेंट है तो 60 mg पर केजी पर डे के हिसाब से हम इसको दे सकते हैं। चिल्ड्रन में अगर इसकी बात करें 2 महीने से अगर ज़्यादा के बच्चे हैं तो 100 mg पर केजी पर डे आईबी हम दे सकते हैं इसको 12 हॉर्ली। मेनिंजाइटिस में, सिस्टिक फाइब्रोसिस में तो हम इसको 150 mg पर केजी पर डे तक दे सकते हैं 8 हॉर्ली। अगर एडल्ट डोज की बात अगर हम करें इसकी तो 1 ग्राम 12 हॉर्ली आईवी और आईएम इसको यूज़ किया जा सकता है। सेफिक्सिम की अगर बात करें मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक है, इफेक्टिव एंटीबायोटिक है ये। 8 mg पर केजी पर डे ओरल 12 हॉर्ली हम इसको दे सकते हैं। फॉर एंटेरिक फीवर है तो 20 mg पर केजी पर डे ओरल हम इसको दे सकते हैं 12 हॉर्ली। एडल्ट डोज की बात करें तो 200 mg से 400 mg पर डे हम इसको दे सकते हैं 12 हॉर्ली। सेफोपैराजोन की अगर बात करें हम तो 100 mg से 150 mg पर केजी पर डे हम इसको दे सकते हैं। 2-3 डोजेज हम दे सकते हैं इसकी आईबी। नॉट रिकमेंडेड है ये मेनिंजाइटिस में, यानी मेनिंजाइटिस में हम इसको नहीं देते हैं। डज नॉट क्रॉस दी ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी ब्लड से लेके ये ब्रेन में नहीं जाती है, यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है, इसलिए हम इसको जो है मेनिंजाइटिस में भी नहीं देते हैं, मेनिंजाइटिस में नहीं देते हैं। 1 से 2 ग्राम इसकी एडल्ट डोज रहती है। आईबी और आईएम इसको दे सकते हैं हम 8 ऑर्ली दे सकते हैं या फिर 12 ऑर्ली हम इसको दे सकते हैं। मैक्सिमम 8 ग्राम पर डे इसकी जो डोज है दी जा सकती है। सेफोपैराजोन विद सल्वेक्टम के साथ अगर ये आती है तो इसको हम 40 to 80 mg पर केजी पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। 6 to 12 ऑर्ली इसको दिया जा सकता है। मैक्सिमम डोज इसकी 4 ग्राम होती है पर डे। मैक्सिमम डोज इसकी 4 ग्राम पर डे है, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं दे सकते। एडल्ट की डोज की अगर बात करें तो 2 to 4 ग्राम पर डे है। आईबी और आईएम इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। 12 हॉर्ली हम इसको दे सकते हैं। मैक्सिमम डोज है 8 ग्राम पर डे, यानी 8 ग्राम हम इसको पर डे दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं दे सकते पर डे के हिसाब से। सेफोटैक्सिम के बारे में अगर हम समझें, सेफोटैक्सिम यानी टैक्सिम के नाम से ये एंटीबायोटिक अवेलेबल है मार्केट में। सेफोटैक्सिम सोडियम, तो अगर इसकी बात करें हम सेफोटॉक्सिम सोडियम की अगर बात करें तो 100 से 150 mg पर केजी पर डे हम इसको दे सकते हैं। 6 to 8 ऑर्ली हम इसको दे सकते हैं। फॉर मेनिंजाइटिस में इसको 200 mg पर केजी पर डे 6 ऑर्ली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडल्ट डोज की अगर इसकी बात करें तो 1 से 2 ग्राम हम इसको दे सकते हैं 12 ऑर्ली। आईवी और आईएम इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मैक्सिमम इसकी जो डोज है पर डे के हिसाब से जो है तो 12 ग्राम पर डे से इसको ज़्यादा नहीं देना है। 6 to 8 ऑर्ली हम इसको दे सकते हैं। मैक्सिमम डोज इसकी 12 ग्राम पर डे है। सेफपाइरोम के बारे में समझते हैं। सेफपाइरोम की डोज समझते हैं तो 30 to 60 mg पर केजी पर डे इसको दे सकते हैं हम। 12 ऑर्ली आईवी हम इसको दे सकते हैं। हाइयर डोज इन सीवियर इन्फेक्शंस, अगर पेशेंट को सीवियर इन्फेक्शन है तो इसकी हाइयर डोज में जा सकते हैं। एडल्ट डोज हाइयर डोज यानी 60 mg पर केजी के हिसाब से भी हम इसको दे सकते हैं पर डे। एडल्ट डोज की बात करें तो 1 ग्राम से 2 ग्राम 12 ऑर्ली आईवी हम इसको दे सकते हैं।
सेफोडॉक्सिम प्रॉक्सीडाइल की अगर बात करें तो 10 mg/kg पर डे हम ओरली दे सकते हैं 12 हॉर्ली। मैक्सिमम डोज इसकी 400 mg पर डे है। इसको हमेशा फूड के साथ ही देना है, खाने के साथ देना है या फिर खाने के बाद देना है, खाली पेट ये नहीं देनी है। एडल्ट डोज की अगर बात करें इसकी तो 100 से 200 mg पर डे है इसकी डोज, और इसको हम जो है 12 हॉर्ली दे सकते हैं ओरल। सैफप्रोजिल के बारे में अगर समझें तो सैफप्रोजिल यानी 5 to 30 mg/kg पर डे हम 12 ऑर्ली इसको दे सकते हैं। इट इज़ ए सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, सेकेंड जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन है। ब्रॉड कवरेज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म विद द बीटा लैक्टिमेज स्टेबिलिटी। एडल्ट डोज की बात करें तो 250 से 500 mg इसकी डोज रहती है, और 12 ऑर्ली हम इसको दे सकते हैं फॉर 10 डेज के लिए। मैक्सिमम डोज इसकी 1 ग्राम पर डे है। सेफ्टाजीमाइड के बारे में अगर समझे तो 100 mg से 150 mg/kg पर डे इसकी डोज रहेगी। 8 ऑर्ली इसको दिया जा सकता है, IM और IV इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर मेनिंजाइटिस में 150 mg तक इसकी डोज जा सकती है, यानी 150 mg/kg पर डे के हिसाब से हम इसको 8 ऑर्ली दे सकते हैं। एडल्ट डोज की बात करें तो 2 से 6 ग्राम पर डे हम इसको दे सकते हैं 8 ऑर्ली। मैक्सिमम डोज इसकी 6 ग्राम, मैक्सिमम डोज इसकी जो है 6 ग्राम पर डे रहती है। तो सेफ्टी ब्यूटेन के बारे में समझें। सेफ्टी ब्यूटेन की डोज क्या है? mg/kg पर डे इसको दे सकते हैं हम ओरली 24 ऑर्ली, यानी दिन में एक बार हम दे सकते हैं। एडल्ट डोज की बात करें तो 400 mg 24 ऑर्ली, यानी इसको भी हम एक बार ही देंगे। एडल्ट में 400 mg दे सकते हैं। सेफ्टिजॉक्सिम एंटीबायोटिक्स की डोज समझेंगे। इन सीवियर इन्फेक्शंस 100 to 200 mg/kg पर डे। IM और IV इसको इस्तेमाल किया जाता है 6 to 8 ऑर्ली। लेस सीवियर इन्फेक्शंस में 30 to 60 mg/kg पर डे इसको इस्तेमाल करते हैं IV और IM, और 6 to 8 हॉर्लीज को दे सकते हैं। एडल्ट डोज की अगर इसकी बात करें तो 1 से 2 ग्राम 8 हॉर्ली से 12 हॉर्ली हम दे सकते हैं। डीप IM और स्लो IV इसको देना है। इन सीवियर इन्फेक्शंस यूज 6 ग्राम पर डे, यानी सीवियर इन्फेक्शन है तो 6 ग्राम पर डे तक हम इसको दे सकते हैं। इंडिकेशन समझते हैं। वाइड कवरेज एंड एक्सीलेंट फॉर एनारोब्स क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। सेफालेक्सिन के बारे में समझते हैं। सेफालेक्सिन की डोज क्या रहेगी तो 25 से 100 mg/kg पर डे रहेगी। 6 to 8 ऑर्ली हम इसको दे सकते हैं ओरल, यानी मुंह से। एडल्ट डोज अगर समझे तो 250 से 500 mg एवरी 6 ऑर्ली दे सकते हैं। मैक्सिमम डोज इसकी पर डे 4 ग्राम पर डे इसकी रहती है ओरल। सेफोरक्सिम सेफुरॉक्सिम एक्सीटाइल के बारे में समझते हैं। सेफुरॉक्सिम एक्सीटाइल बहुत ही कॉमन ड्रग है ये। बहुत ही इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक है। 100 to 150 mg/kg पर डे हम इसको दे सकते हैं 6 to 8 ऑर्ली। IV और IM इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका मार्केट में इंजेक्शन और टैबलेट दोनों अवेलेबल हैं। ओरल डोज अगर हम समझें इसकी तो 20 to 30 mg/kg पर डे 12 ऑर्ली हम इसको दे सकते हैं। फॉर एंटेरिक फीवर, यानी एंटेरिक फीवर है पेशेंट को तो 40 mg/kg पर डे 12 ऑर्ली दे सकते हैं ओरल। गिव विद फूड, यानी फूड के साथ, और आफ्टर फूड यानी खाने के साथ या फिर खाने के बाद हम इसको दे सकते हैं। खाली पेट हमको ये नहीं देनी है। एडल्ट डोज की अगर इसकी बात करें तो 750 mg हम इसको दे सकते हैं 8 ऑर्ली। IM और IV इसको यूज़ किया जा सकता है। इन सीवियर इन्फेक्शंस में 1.5 ग्राम 8 ऑर्ली हम दे सकते हैं IM और IV। IM हमेशा डीप लगाना है और IV हमको स्लो देना है। ओरल डोज की अगर बात करें इसकी तो 250 से 500 mg 12 हॉर्ली हम दे सकते हैं। सेफोरॉक्सिम की तो 250 से 500 mg 12 हॉर्ली हम दे सकते हैं। सेफ्ट्रियाक्सोन के बारे में समझते हैं। मोनोसेफ के नाम से ये ड्रग मार्केट में अवेलेबल है। बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है ये। तो इसकी डोज समझते हैं। 50 से 75 mg/kg पर डे 24 हॉर्ली और 12 हॉर्ली हम इसको दे सकते हैं IV और IM। फॉर मेनिंजाइटिस में इसकी डोज बढ़ जाती है। 100 mg/kg पर डे के हिसाब से इसकी डोज हो जाती है
12 हॉर्ली IM और IV हम इसको दे सकते हैं। एडल्ट डोज की बात अगर करें तो 1 ग्राम पर डे इसको 24 हॉर्ली या फिर 12 हॉर्ली हम इसको दे सकते हैं। डीप IM देना है और स्लो IV देना है, यानी डीप लगाना है IM, और अगर IV देना है तो हमको स्लो देना है। तो 1 ग्राम पर डे डीप IM और स्लो IV। इन सीवियर इन्फेक्शंस, अगर सीवियर इन्फेक्शन पेशेंट को हुआ है तो 2 ग्राम पर डे के हिसाब से हम इसको दे सकते हैं। 2 से 4 ग्राम तक हम इसको जा सकते हैं। डीप IM और IV स्लो हमको देनी है 12 टू 24 हॉर्ली, यानी 12 हॉर्ली या फिर 8 हॉर्ली तक के इसको दिया जाता है। वैसे इसको 12 हॉर्ली और 24 हॉर्ली जो है बुक में मेंशन्ड है। तो अब हम समझते हैं कि जैसे कि हमने एक एंटीबायोटिक ली और हम इसकी डोज की कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि हमने भाई 250 mg का इंजेक्शन लिया और 2 किलो का बच्चा है, 2.5 किलो का बच्चा है, तो हम उसमें डोज की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो वो मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप इजीली सारी जो डोजेज़ हैं मैंने अभी तक जो बताई हैं, अगर आप उसको सही तरीके से लगाएंगे तो इजीली जो है कैलकुलेट कर पाएंगे। और हमेशा इंजेक्शन की जो डोज़ है वो mg में ही लिखनी है, ग्राम में नहीं लिखनी है। इंजेक्शन चाहे 1.125 ग्राम का जैसे आता है सल्वेक्टम, और वो आते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं 1 to 5 ग्राम के, तो अगर 1 ग्राम से ऊपर का भी इंजेक्शन है तो भी हम उसको ग्राम में ही लिखेंगे। जैसे कि 1.5 ग्राम का कोई इंजेक्शन है सेफ्ट्रिक्सोन सल्वेक्टम वगैरह, तो हम उसको 1.5 ग्राम है तो हम उसको mg में ही लिखेंगे, यानी 1500 mg लिखेंगे। तो इस तरह से इस फॉर्मूले में ड्रग को लगाना है। तो आइए समझते हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 2 किलो का कोई पेशेंट आया, तो वेट गुणा डोज, मान लीजिए हमको इसमें 50 mg से इसकी डोज देनी है पेशेंट को, तो वेट गुणा डोज भाग हमारे पास अवेलेबल जो इंजेक्शन है वो कितने mg वाला है। अगर हमारे पास 250 mg का है तो हम 250 से इसको भाग करेंगे और इनटू करेंगे कि हमने कितने ml में उसको घोला है, कितने ml डिस्टिल वाटर में या नॉर्मल सलाइन में उसको घोला है। जितने ml में हमने उसको घोला है उतना ही हम इसको लिख देंगे यहाँ पे 10, और करेंगे हम इक्वल टू, तो 2 × 50 250 और इंटू 10, 10 ml में हमने इसको घोल दिया, तो हमने डोज निकल कर आती है 4 ml। यानी ये जो डोज आएगी वो ml में आएगी, तो ये 4 ml डोज जो है इसकी आ जाती है। तो 4 ml हम इसको दे सकते हैं 50 mg के हिसाब से। अब हमको देना है 50 mg पर kg पर डे, यानी 50 mg जो 50 mg है उसमें 4 ml जो देना है हमको, वो जो है डिवाइडेड डोजेज में देना है। जैसे कि हमने 4 ml आया है तो 4 ml को हमको 2 ml सुबह देना है और 2 ml शाम देना है। तो हमको अगर 2 डिवाइडेड डोजेज में देनी है तो हम इसको 2 ml सुबह और 2 ml शाम दे सकते हैं। अगर हमको पर डे यानी 24 ऑनली देना है तो 4 ml हम इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत ही इजीली जो है डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे वेट लिखेंगे पेशेंट का इनटू डोज लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कि पेशेंट का जो इंजेक्शन हमने ले रखा है वो कितने mg का है और हमने कितने ml में उसको घोला है। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है ये, तो इस हिसाब से आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।